मित्रों, काव्य पाठ के समय आज मैं प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष सुमन केसरी की कविताओं के साथ। आपको स्मरण करा दूं कि उनके 3 कविता संकलन हैं और सौभाग्य से तीनों संकलनों की प्रतियां हमारे पास हैं। याज्ञवल्क्य से बहस, मोनालिसा की आँखें और पिरामिडों की तहों में। इनकी कविताओं के ये तीनों संकलन राजकमल प्रकाशन समूह से प्रकाशित हैं। हार्डबाउंड में प्रतियां मेरे पास हैं। एक सवाल बार बार उठता है कि हम क्यों पढ़ें सुमन केसरी की कविताएं। बड़ा सवाल है जो लगता है पाठक श्रोता के मन मस्तिष्क में उपजेगा। क्या इनकी कविताओं में संवेदना का वही स्वरूप है जो आज के विद्रोही कवियों की कविताओं में दिखता है, या भावना का वही आवेग है जो आज के विमर्श में मौजूद है? हम मात्र आपकी जानकारी के लिए यहाँ बता देना उचित समझते हैं कि सुमन केसरी सूरदास की कविताओं पर जेएनयू से पीएचडी कर चुकी हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी रह चुकी हैं, एक विदुषी के रूप में स्थापित हैं। किसी भावनात्मक आवेग में कविता की रचना नहीं करती हैं, बल्कि आज के सामाजिक मानसिक सरोकारों को कविता में गूंथने का कार्य करती हैं। वर्तमान के ही सवालों से नहीं टकराती हैं। वे उपेक्षित हाशिए पर चले गए कुछ सवालों को पुनः कविता के केंद्र में लाती हैं। कुछ नए सवाल भी कविता में उपस्थित करती हैं। इनका सृजन पूरी तरह से जो आज के विषय हैं उनको ये बुद्धि से पचा कर हृदय से रचती हैं। मिथकों का एक नया कलेवर प्रस्तुत करती हैं। बहरहाल बताने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास। ये समय नहीं है कि हम इनकी कविताओं पर कुछ ज़्यादा टीका टिप्पणी करें। अभी काव्य पाठ का समय है। इनकी 2 बहुत ही खूबसूरत कविताएं हैं, एक इंद्रजाल और दूसरी अश्वत्थामा। आज हम आपके समक्ष इंद्रजाल और अश्वत्थामा का काव्य पाठ करेंगे। मित्रों, आपके लिए प्रस्तुत है इंद्रजाल, सुमन केसरी की कविता। उस रहस्यमयी गुफा के द्वार से आते किरणों ने खींचा था बरबस मुझे अपनी ओर, और मैं खिंचती चली गई उस द्वार के भीतर और भीतर और भीतर, बंद इंद्रजाल में। अब मैं पिरामिडों के भीतर तह में थी, घुप अंधियारे में। किरणें जाने कहाँ चली गई थी मुझे अकेला छोड़। किरणें जाने कहाँ चली गई थी मुझे अकेला छोड़। गुरु ने बताया था अकूत खजाने हैं पिरामिडों के घुप दमघोटू अंधेरों में। दबे हुए ममियों तले मौत है कदम कदम, वहाँ लोभ में नहीं ज्ञान की खोज में जाया जाता है। वहाँ लोभ में नहीं ज्ञान की खोज में जाया जाता है। जान जोखिम में डाल वहाँ ममियाँ बताती हैं कहानी बीते दिनों की। आत्माएं वहाँ बसती हैं युगों युगों की। उन्हें जो जगाता है वही कर पाता है पिरामिडों की अनंत यात्राएं। उसी खजाने के लोभ में तो चली आई थी मैं बंद इंद्रजाल में। यहाँ तो पांवों तले सांप सरसरा रहे थे, जीप लपलपाते मणियाँ जाने कहाँ दबी थी। कोई पुकार रहा था लेकर मेरा नाम अस्पष्ट, लगभग फुसफुसाता सा स्वर। क्या ये गुरु थे चेताते, या वह मेरी खोई हुई अंतरात्मा थी जो रोक रही थी लोभ के जाल में और गहरे धंसने से, या यह केवल मेरा भ्रम था। सांपों की आंखों से निकलती ज्वालाएं मणियों सा खींच रही थी मुझे, और भीतर मैं उतरती चली जा रही थी। आवाज़ों का गला दबाती मेरे पांवों तले आकर शब्द मर रहे थे। चारों ओर अंधेरा था, घुप, हवा कहीं नहीं थी, बस मैं थी अकेली अनात्म। मित्रों, सुमन केसरी की दूसरी कविता जिसका हम जिक्र कर रहे थे वह है अश्वत्थामा, और अब आपके लिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ अश्वत्थामा। झाड़ में बैठी चिड़िया पंख फड़फड़ा तड़प कर उड़ी झुंड की झुंड। भयातुर कुछ गिर पड़ी अवसन्न सी,
उड़े बस उनके प्राण पखेरु। कुछ पेड़ों के पत्तों में जा छिपी, कुछ झाड़ियों के भीतर दुबकी। अभी उन्हें अपने पंखों के टूटने या पंजों या माथे के चिरने का एहसास न था। वे तो अपनी सांस की आवाज़ तक से खौफजदा थी। वे तो अपनी सांस की आवाज़ तक से खौफजदा थी। चिड़ियों की इस अचानक चहचहाट फड़फड़ाहट से बंदरों का झुंड चौकन्ना हुआ। खरों ने कान खड़े किए और कुलांचे भरने को तैयार हिरन जड़ हुए। यहाँ तक कि गजराज और सिंहराज भी विचलित हो अपना पथ भूले। दूर कहीं कोई चीखा, फिर बर्फीली खामोशी, और उसी पल सब चराचर शिला में बदला। दिगंत तक गूंजती अंतरतम से निकली कराहों के साथ सदियों से बजबजाती मांस के लोथड़ों से अटी नाली की बू का सा झोंका फैल गया। कोई एक घिसटता चला आता था, आत्मा पर ढोता हुआ सदियों का क्रोध, घृणा और कुढ़न। बढ़ के जड़ सी फैली जटाएं, जरा से ढीला कांपता शरीर, रत्ती सी दहकती आंखें, और माथे से पीव का पिघलता लावा जिसके स्पर्श भर से जीवन का विवेक, सारा नैतिक बोध राख हो जाता था। बच रहता था तो बस आदिम रक्त का बास, जो अपनों को दूसरों से अलग कर चीनता था, जो अपनों का समूह रचता था। अश्वत्थामा के मस्तिष्क की सिराएं रह रहकर चटकती है कृष्ण के क्रोध में जलकर। मणिहीन फणदर सा ऐंठ जाता है उसका जिस्म, और उस घृणा की लपलपाती पार्श्विक जीभ निगलने को आतुर हो उठती है भ्रूण तक दूसरों के। अश्वत्थामा के मस्तिष्क की सिराएं रह रहकर चटकती हैं कृष्ण के क्रोध में जलकर। मणिहीन फणदर सा ऐंठ जाता है उसका जिस्म, और उस घृणा की लपलपाती पार्श्विक जीभ निगलने को आतुर हो उठती है भ्रूण तक दूसरों के। दूध मक्खन से चिकने हुए गात को भूख की उस बिलक का अंदाज नहीं जब आटे का घोल अमृत लगता है और बदन सूख जाता है एक एक बूंद को धरती की कोख सरीखा। जीते रहने की इसी लालसा ने तो रोका था जोखिम भरी कटीली राहों में पग रखने से, नैतिक सोच के दुर्गम पहाड़ों पर चढ़ने से। पर यही क्या दृष्टिद्युम्न की बहन का कुलनाश, मानो द्रुपद की यज्ञाग्नि में अंतिम आहुति। मत से अट्टहास करता है अश्वत्थामा, आखिर नमक का मोल भी तो चुकाना है इसी जन्म में। ऋण पिता का, जिसने पुत्र प्रेम के कारण कौरवों का साथ दिया और आने वाले सब समयों के लिए प्रश्नों से बिना जाना स्वीकार किया। और फिर वफादारी वीरों का गुण है, और शत्रु की समुचित पराजय सेनापति का धर्म। मरती आंखों में आनंद का सोता बहा पाना विरलों को ही हासिल है। इतिहास ऐसों को ही तो अमरता का वर देता है। इतिहास ऐसों को ही तो अमरता का वर देता है जो एकाग्रचित साध्य को नियोजित करे, जो एकाग्रचित साध्य को नियोजित करे। इस स्मृति भर से क्रोध के आवेश में पैर पटकता है अश्वत्थामा, थर्राती है धरती, कांपता है आसमान, और बदबूदार पीव का लावा फूट पड़ता है माथे के घाव से। चराचर की सारी करुणा, सारे विवेक को आच्छादित करता हुआ, पर फिर दूसरे ही पल खुद ही उपजाई असह्य पीड़ा की मार से तड़पता है अश्वत्थामा। हर पल कृष्ण को कोसता है अश्वत्थामा, क्यों दी तुमने यह शिरोवेदना मनुष्यों की सी, जो रह रहे कर झकझोरती है अंतर मन को। पूछती है दुर्बोध प्रसन्न, क्या कसूर था पांचाली के पुत्रों का, क्या बिगाड़ा था गर्भस्थ परीक्षित ने, सिवाय इसके कि उनकी सिराओं में दूसरे कुलों का रक्त बहता था। पर फिर भी वे अपने को दावेदार कहते थे इस भूमि के। धन्यवाद।